नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ। पहला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस बनाम बीसीआई केस के मुद्दे से संबंधित है। ऑप्शन ए, कानून की अदालत में पेश होने वाले अधिवक्ताओं के लिए एक समान पोशाक निर्धारित करना। ऑप्शन बी, एक वकील के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना। ऑप्शन सी, अधिवक्ताओं के नामांकन पर उम्र निर्धारण का वर्णन। ऑप्शन डी, अधिवक्ताओं के लिए पूर्व नामांकन प्रशिक्षण निर्धारित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिवक्ताओं के नामांकन पर उम्र निर्धारण का वर्णन। अगला प्रश्न है, रतिलाल बनाम बंबई राज्य बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला है। ऑप्शन ए, रेस जुडिकाटा। ऑप्शन बी, रेस्टोरेशन। ऑप्शन सी, रेस सब जुडिस। ऑप्शन डी, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस। अगला प्रश्न है, एसबी बनाम वाइट, इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, डेमनम साइन इंजूरिया। ऑप्शन बी, इंजूरिया साइन डेमनम। ऑप्शन सी, ओबेरेमिफाइड। ऑप्शन डी, फल भोगनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंजूरिया साइन डेमनम। अगला प्रश्न है, कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में अनुमेय है। ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र सानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य बनाम मारुति श्रीपति दुबाल। ऑप्शन डी, पी रतिनाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र सानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन किस मामले में संविधान की मूल संरचना और आधार है। ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। ऑप्शन डी, किहोटा होलोहान बनाम जेचुहलू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, समीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी संबंधित है। ऑप्शन ए, तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा है जिसे सबूतों पर साबित करना होगा। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केसी गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य को अक्सर संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। ऑप्शन ए, ग्रहण का सिद्धांत। ऑप्शन बी, रंग विधान का सिद्धांत। ऑप्शन सी, गंभीरता का सिद्धांत। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय साठगांठ के सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंग विधान का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा के साथ काम करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति चुनाव। ऑप्शन बी, क्षमा शक्ति। ऑप्शन सी, विधायिका के विशेषाधिकार। ऑप्शन डी, मुनाफे का कार्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधायिका के विशेषाधिकार। अगला प्रश्न है, यदि किसी अभियुक्त पर बड़े अपराध का आरोप लगे लेकिन वो दोषी साबित ना हो और यदि तथ्य प्रमाणित करते हों कि उसने मामूली अपराध किया है तो उस पर मामूली अपराध का मुकदमा चल सकता है। यह बात किस केस में कही गई। ऑप्शन ए, संग्राबोनिया श्रीनु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता। ऑप्शन सी, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन डी, नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुकदमे के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41B को शामिल किया गया। ऑप्शन ए, नंदिनी सतपथी बनाम PL धानी। ऑप्शन बी, सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन सी, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन डी, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। अगला प्रश्न है, ग्लोकस्टरशायर ग्रामर स्कूल केस किस संदर्भ में एक प्रमुख मामला है। ऑप्शन ए, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ऑप्शन बी, इंजूरिया नॉन फिट वोलेंटी। ऑप्शन सी, डैमनम साइन इंजूरिया। ऑप्शन डी, इंजूरिया साइन डैमनम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डैमनम साइन इंजूरिया। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के सिलम बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रबंधन सूत्र तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया था। ऑप्शन ए, जस्टिस भगवती। ऑप्शन बी, जस्टिस सुरेंद्रन। ऑप्शन सी, जस्टिस मुरलीधर। ऑप्शन डी, जस्टिस जगन्धा राव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिस जगन्धा राव।
अगला प्रश्न है, नियोक्ता के कर्मचारी की हड़ताल की अवधि या धीमी गति से काम करने पर एक तरफा मजदूरी घटाने के अधिकार से संबंधित एक प्रमुख मामला था। ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया बनाम टीएस केलावाला व अन्य। ऑप्शन बी, रणधीर सिंह बनाम भारतीय संघ। ऑप्शन सी, कमानी मेटल्स एट ओलाय लिमिटेड बनाम उनके कामगार। ऑप्शन डी, कर्मचारी बनाम रेप्ता क्रॉस बेट एंड कंपनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया बनाम टीएस केलावाला व अन्य। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम का भाग 1 भारत से बाहर हुए किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर जब तक दोनों पक्षों ने किसी या सभी व्यवस्थाओं को अनुबंध द्वारा बाहर न रखा हो समान रूप से लागू होता है। ऑप्शन ए, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुल्क ट्रेडिंग एसए। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्रास्ट बनाम नाइट किस धारा पर महत्वपूर्ण मामला है। ऑप्शन ए, धारा 32। ऑप्शन बी, धारा 34। ऑप्शन सी, धारा 33। ऑप्शन डी, धारा 35। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 34। अगला प्रश्न है, क्या अनुच्छेद 368 अध्यादेश के तहत मौलिक अधिकारों का संशोधन संभव है। किस केस में प्रथम बार विचारार्थ आया। ऑप्शन ए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य या वेड अप इनिटियो नहीं है, अपितु अपरिवर्तनीय हो जाता है। इस सिद्धांत का नाम है ऑप्शन ए, पृथक्करण का सिद्धांत। ऑप्शन बी, 3 बिंदु सिद्धांत। ऑप्शन सी, तूफान सिद्धांत। ऑप्शन डी, ग्रहण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रहण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अवसर की समानता को कारण सहित भेदभाव माना किस केस में। ऑप्शन ए, केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस। ऑप्शन बी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, एयर इंडिया बनाम नारगेश मिर्जा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशे में जवाबदेही और अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सेवा के रवैये में गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया गया। ऑप्शन ए, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुल्क ट्रेडिंग एसए। ऑप्शन बी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम पीवी शांता व अन्य। ऑप्शन सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम के गुप्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता व अन्य। अगला प्रश्न है, रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारतीय संघ साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत आने वाला एक प्रसिद्ध मामला है। इसे और किस तरह से जाना जाता है। ऑप्शन ए, ग्राहम स्टेन्स हत्या मामला। ऑप्शन बी, ग्राहम बेल्स हत्या मामला। ऑप्शन सी, ग्राहम स्ट्रीट मामला। ऑप्शन डी, ग्राहम स्टोइट्स हत्या मामला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राहम स्टेन्स हत्या मामला। अगला प्रश्न है, एकांत कारावास आरोपित करने से सह कैदियों को सौहार्द मित्रता से संपूर्ण रूप से वंचित किया जाता है और वे आपस में वार्तालाप करने, आने जाने और किसी के बारे में बात करने में वंचित रहेंगे और ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का अपमान होगा। आने जाने, मिश्रित होने, आपस में मिलने, सहकैदियों के साथ रहने के लिए यदि वास्तव में कटौती की जाती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। यह निर्णय किस मुकदमे में दिया गया था। ऑप्शन ए, सुन्नी बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1978 SC 1675। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत संघ बनाम कर्नाटक राज्य AIR 1978 SC 68 में किसी राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के आरोप पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जांच अधिनियम आयोग 1952 का 60 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक आयोग की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय किया गया ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी। ऑप्शन बी, संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। ऑप्शन सी, न्यायालय के क्षेत्राधिकार अपदस्थ किया जाता है और इसलिए संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ऑप्शन डी, संघीय ढांचे को जोखिम में नहीं डालता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघीय ढांचे को जोखिम में नहीं डालता है। अगला प्रश्न है, समानता कई पहलुओं और आयोगों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और पारंपरिक और सिद्धांतवादी सीमा के भीतर इसका निरोध परिरोध सीमित और परिरुद्ध नहीं किया जा सकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समानता स्वेच्छाचारिता का विरोधात्मक है। वास्तव में समानता और स्वेच्छाचारिता कट्टर शत्रु है। यह किस मुकदमे में कहा गया था। ऑप्शन ए, जैस्पर एंड स्लोक बनाम मेघालय राज्य। ऑप्शन बी, वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन सी, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1974 SC 555। और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कारपोरेट संकल्प एक प्रस्ताव नहीं है जब तक ऑफर के बारे में इसे सूचित नहीं किया जाता है। किस मुकदमे में इसका निर्णय दिया गया था। ऑप्शन ए, ब्लेयर बनाम वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट्स एसोसिएशन। और यही इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यद्यपि
इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है। फिर भी इन उत्तरों की जांच आप भी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक कर लीजिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सीरीज से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।